क्या आप अपनी सफरिंग से बाहर आना चाहते हैं? मतलब डू यू वांट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स, है ना? अब वो सफरिंग्स क्या होती हैं जो हम डेली फेस करते हैं, चाहे वो हमारे मतलब इमोशंस की वजह से ही होते हैं ना, जो हमारे थॉट हैं और हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो चीज़ें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे घर में कोई बात हो रही हो या ऑफिस में बात हो रही हो या फ्रेंड्स के साथ में कोई बात हो रही हो, क्योंकि हमारे वहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और हम ना ज़िंदगी का जो हमारा गेम है हम उसको समझ नहीं पाते। और वहाँ पर हमें क्या लगता है, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, किसी को खोने का डर होता है, या फिर हमें कुछ चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए होती हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर हमें रिज़ल्ट वैसे नहीं मिलते। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सफरिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या करना है? देखो, एक चीज़ यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी ना एक गेम है। जो हमारा लाइफ है वो एक गेम है। अगर हम उसको एक गेम के जैसे देखने लगें, सोचने लगें, समझने लगें, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब वो कैसे करेंगे? आप बोलोगे ऐसे कैसा हो सकता है? हमारे जब हमने ये समझ लिया कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमें कुछ देती हैं और कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमें लो फील करवाती हैं। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जैसे आपको आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका नॉलेज कितना है, और आप किस चीज़ को किस वे में कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें आपको कितनी जल्दी गिल्ट फील करवाती हैं। तो ये चीज़ें समझना होगी। मतलब एक तरफ वो वैल्यूज़ देखना होंगे जो आपको अप लेकर के फील करवाती हैं, अच्छा फील करवाती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे अच्छी चीज़ें फ़ील होंगी, और अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे लो फील होगी। लो एंड अप इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हमने इसको गेम की तरीके से समझने लगी तो गेम में क्या होता है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो अगर हम जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन तो ऑर्गन है, लेकिन हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों अलग चीज़ें हैं। माइंड को हम समझ लें क्या है ही, कि एक ये सॉफ्टवेयर है, और बॉडी क्या है, हमारा हार्डवेयर है। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम करेंगे वैसे ही हमारा जो हार्डवेयर है वो काम करेगा, है ना? तो और दोनों को मिला करके मैं क्या हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ। मतलब मैंने जैसा सोचा, मेरे सॉफ्टवेयर को मैंने जैसे रीप्रोग्राम किया, वैसे ही मेरी बॉडी ने उस पर एक्शन किया। जैसे मैंने सोचा कि मुझे हाथ हिलाना है, मैं आपको एक्शन के साथ में बात कर रही हूँ ना। तो इसी तरीके से होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग सोच रहा है और हम कर रहे हैं, और हम वो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, आपका बॉडी क्या आपको देख पा रहा है? नहीं, है ना? क्या आपका माइंड आपको देख पा रहा है? नहीं, आपकी आँखें हैं जो आपको देख पा रही हैं, है ना? और उससे आप कुछ एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं जो आपको जा कर के कुछ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, जिससे आप देख रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेंगे। ये नीला है तो नीला क्यों है, हरा है तो हरा क्यों है, पीला है तो पीला क्यों है। तो बहुत आसान है ज़िंदगी को समझना, अगर हमने उसको अगर एक गेम की तरीके से देखा। मतलब हम जब वैल्यू समझते हैं कि ये चीज़ें मुझे लो फील करवाती हैं, तो जब वो लो हमको फील करवाती हैं तो पता है कि हमारा उसमें पेशेंस चला जाता है, हमें बॉडी में भी हमारी बीमार हो सकती है, और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं, है ना? तो आपने जैसा अपने सॉफ्टवेयर को डायरेक्शंस दिया, वैसे ही आपकी बॉडी ने एक्शन लिए, और इमोशंस आए, फीलिंग आए, थॉट आया, है ना? और अब हम अगर ये समझने लगें कि ये एक बॉडी है, और इस बॉडी के चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मान लो जॉब है, रिलेशनशिप है, मनी है ना, और हेल्थ है। तो ये सब क्या है, ये एलिमेंट हैं, और आपने अपने दिमाग को डायरेक्शन दिया कि इस एलिमेंट पर काम करना है। मतलब मुझे
पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो क्या, मुझे काम करना है। अब काम करना है तो क्या, अब मैंने प्रोग्रामिंग भी तो की है, मुझे जितनी समझ थी, मुझे शायद थोड़ा और कुछ चाहिए था, लेकिन हो सकता है वो चीज़ें मुझे जल्दी ना मिल करके, क्योंकि मेरे एक्शन वैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे इसकी इतनी समझ नहीं थी, तो वो नॉलेज मुझे लेनी है ना। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, मुझे सीखना है। और अगर फेलियर हो गया तो क्या है, ठीक है ना, हुआ, चलो मैं दोबारा मेहनत करता हूँ, अगर इसको इस तरीके से देखने लगे। अब दूसरी बात है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होगा, हमको बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस तो हमारे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, और ये है, वो है, सब है ठीक है, लेकिन वो चीज़ें इमीडिएट आपको मिले, ये क्यों सोचना। आप देख लो वहाँ पर भी वो जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी एक मेंटलिटी है, उनका सोचने का तरीका है, उनके एक्शन लेने का तरीका है, हो जाएगा। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो क्या, आप क्यों डिसहार्टन हो रहे हैं। आज नहीं कल होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे आपका क्या चला गया, क्या वो काम आप कर सकते थे। मतलब देखिए, एक रिश्ते में हैं हम, तो वो रिश्ता तो हम बहुत दुख भी दे रहा है, और मे भी हम उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। और जब अगर हमें लगता है तो फिर हमें देखिए डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें छोड़ देने मेरे लिए बेटर होगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं, हट सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं यार ठीक है ना, क्या करो, लेट गो, जाने दो, ये वो है, मैं ये हूँ, और मुझे इतना डिस्टेंस बना करके रखना है, जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस छोड़े, सोचने का तरीका समझा, और सिर्फ ये अपने दिमाग और बॉडी और रिलेशनशिप को इस तरीके से समझ लिया कि ये एलिमेंट्स हैं और ये गेम है, और गेम में ये चीज़ें होती हैं। कुछ गेम में हम चीज़ों को गेम को क्या करते हैं, जब तक हम वो सीख नहीं जाते हम प्ले करते रहते हैं, या फिर हमको लगता कि जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, या आपको इस गेम को कहाँ तक ले करके जाना है। ठीक है, ईज़ी, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हैं, तो आप चीज़ों को वैसे ही देखें, एक गेम की तरीके से देखें। नहीं होता, नहीं होगा, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जब आप सोचते हैं नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम उससे उस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, इसलिए हमें लगता है ये चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, बहुत आसान है। जब आप सोचते हैं तो आपको पता रहता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये रिश्ता है हमारा, ये बाजू में ये है, ये है। नहीं, आप तो सो जाते हैं, आपको पता ही रहता है आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, नहीं ना। जब आप जागते हैं, जब आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी पता चलती सारी चीज़ें। एक पागल है, उसको मैंने, अगर उसको किसी ने गाली दे दिया तो क्या उसको समझ में आ रहा है, नहीं, तो वो डिटैच है उससे, उसने उसको समझा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है ना। अगर हम कुछ चीज़ों को इस तरीके से देखने लगें, आप बोलेंगे नहीं मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, इतना आसान है क्या। अगर आपको आपकी सफरिंग से आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, तो आपकी वैल्यूज़ जो आपको अच्छी चीज़ें फील करवाती हैं, जो आपको, बहुत समय क्या होता है कि हम बुरी चीज़ें करते हैं, बुरी चीज़ें मतलब हम किसी की बुराई कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा है, वो वैसा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए कर्ज, उसकी बात से अपना समय ख़राब कर रहे हैं, और उस समय में हम कुछ कर सकते थे, तो क्या हुआ, एक तो हमने उसकी फालतू की बातें सोची, उसके लिए तो बुरा हमने सोचा ही, और हमने अपना समय भी बर्बाद कर लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों को, उन उन गलत चीज़ों को अपने इनर वर्ल्ड में लेकर के आ गया, जो हमने बार बार रिपीट की, और हमने बार बार रिपीट करके उसको हमने सबकॉन्शियस माइंड में ले गए, और जब भी वो चीज़ें हमें दिखी हमने वैसे इमीडिएटली वैसे ही एक्शन लिए कि यार ये तो अच्छा नहीं है, पता नहीं इस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। क्यों, वो समय निकल गया, वो उस समय हुआ था, जाने दो ना, छोड़ो। तो जब इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को समझने लगेंगे और चीज़ों को छोड़ने लगेंगे, अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को, अपनी ज़िंदगी जो है या जो आपकी लाइफ है उसको गेम की तरीके से लेने लगेंगे, ईजी हो जाएगा। मतलब जितना आप अटैच होंगे चीज़ें उतनी ही दुख देने लगेंगी, और जितना आप डिटैच होकर के देखेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो बॉडी है, मतलब ये जो हार्डवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है,
इस बॉडी के चारों तरफ भी बहुत सारी बॉडी हैं जिसको जाना है। इससे अटैचमेंट रख करके कुछ मिलना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम हैं तो हमें इसकी केयर करना है, हमें इसको अच्छा रखना है। तो क्या करना है? मॉर्निंग वॉक, पता है मॉर्निंग वॉक करना है, या ऐसा खाना खाना है, या हमें ऐसा सोचना है। मतलब आप क्रिएटर है ना, आप अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। आप अपने माइंड को जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्शन देंगे, वैसे ही एक्शन होंगे, वैसे ही काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे आपका कंप्यूटर मैं ये काम करना है, तो आप जाएंगे कंप्यूटर, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आप सीखेंगे। मतलब चीज़ें आसान है ना, लेकिन हम उसके गलत तरीके से वरी करेंगे, सोचेंगे, फिर हम एक इमोशन में चले जाएंगे, यार ये मेरे साथ क्यों होता है, यार ऐसा, यार वैसा। तो क्या होगा? टाइम वेस्ट, सफरिंग्स, वरी, एंजाइटी, फियर जो है वो बढ़ता जाएगा। हमको सब पता है, हम जिन इस दुनिया में हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जब आप की वैल्यूज़ उस चीज़ों से अलाइन है तो वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप बोलेंगे बैठे बैठे कि मुझे इंग्लिश आने लगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपकी टंग उसका फैमिलियर नहीं है ना। तो आपको वो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके माइंड को, आपको इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि आपकी टंग ऐसी मुड़नी चाहिए और इंग्लिश ऐसी बोली जाती है। मतलब जब आपकी वैल्यूज़ आपके सिस्टम से अलाइन होंगी, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, तभी वो चीज़ें वर्क करेंगी। इजी। तो इस तरीके से हम अपनी सफरिंग से आसानी से बाहर आ सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो हमारा फियर ऑफ डेथ है, या हमारा बिलीफ सिस्टम है, या जो हमारा कॉन्फिडेंस लो है, हर चीज़ की वजह यही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू से अलाइन नहीं हैं। हम अपनी वैल्यू से अलाइन नहीं हैं, हम गेम ऑफ लाइफ नहीं समझ रहे हैं, तो चीज़ें दिक्कत देंगी। और इसकी वजह से जो हमें ईज़ में नहीं रखता है, कंफर्ट में नहीं रखता है, तो हमें डिसीज़ वाली कंडीशन में ले आता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग होती है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हम प्रोक्रास्टिनेशन वाले मोड में चले जाते हैं और अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं जहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं हूँ वहाँ पर, मैं आ जाता है। एक बात और मैं बोलूँगी, जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो आपकी वो एडवाइस दूसरे के लिए कितनी सही होती है ना। उस सिचुएशन में अगर आप कभी उसी सिचुएशन में आते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें टोटली चेंज हो जाती, क्योंकि वहाँ पर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। और जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो मेरी जो चीज़ें हैं, जो मेरा सिस्टम है, वो मेरे लिए अलग हो जाता है, मैं हो जाता हूँ, और चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं। तो जब मैं नहीं रहेगा, मैं मतलब मैं अपने आप को उस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करूँगा। मेरे लिए एक ही सिस्टम है। अगर मेरी बॉडी है और मुझे एक डिसीज़ हो गई है, तो मुझे पता है इसका ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो वो मुझे लेना है। और ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। और जब आप एक्सेप्ट कर लिया कि दर्द है, दवाई ये खाना है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और एक बात तो ये मान करके चलें, इस दुनिया में जो भी बॉडी है, जितनी भी बॉडी हैं, जितना भी सॉफ्टवेयर है, सबको जाना है। एक चीज़ है जो अलाइव है, जो किसी को नहीं पता जब से ये दुनिया बनी है, वो है सोल, कहते हैं, जो किसी ने नहीं देखा है ना, जो आत्मा। किसी को नहीं पता कितना प्योर है, हमने देखा नहीं लेकिन हमने सुना है। तो जब हमको वो सुने हुई चीज़ों के ऊपर यकीन है, तो हम अपनी आत्मा को इतना क्लीन क्यों नहीं कर लेते? हमें पता है हमारा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम करना है, बॉडी है, डायरेक्शन देना है, एक्शन होगा, ईजी। अब क्या ईजी है? कुछ लोगों के लिए ईजी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। जिसके लिए नहीं है उसके लिए मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो
उनके लिए कुछ हम बैठते हैं, कुछ अफर्मेशंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पर इसको समझाया जाता है कि आप अपनी वैल्यू से कैसे अलाइन करें। और धीरे 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 जो हमारा पैटर्न है वो चेंज होता है, और जब वो पैटर्न चेंज होने लगता है तो आप अपने वैल्यू से अलाइन होने लगते हैं और आप अपने गेम ऑफ लाइफ को जो है समझने लगते हैं, और हर चीज़ें आसान हो जाती हैं और चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इजी है और या आप कुछ चीज़ें खुद से नहीं कर पाते हैं, तो नीचे एक वर्कशॉप का लिंक दिया है, वहाँ पर आप रजिस्टर करें और आप मेरे वर्कशॉप पर आएँ, और डेफिनेटली बहुत आसानी से आप उन चीज़ों से, उन सफरिंग से बाहर आ सकते हैं, और एक हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के और बिना किसी वरी के, आसानी से। बस ज़रूरत है तो आपको एक कदम उठाने की। और कहते हैं ना, जब एक कदम आप चलते हैं तो सामने वाला 100 कदम चलता है। तो रजिस्टर करिए, और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपकी मदद कर रही है, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि वो इस ज़िंदगी का, इस दुनिया में जो आए हैं उन चीज़ों को वो प्रॉपरली यूज़ कर सकें, खुश रह सकें, अपनी वैल्यू से अलाइन रह सकें, अपना बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों को बढ़ाएं और हर वो चीज़ अचीव करें जो वो चाहते हैं। ईजी है बट एक्शन मस्ट है। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।